इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अभी देख लेना, ऑप्शन से देख लो, ऑप्शंस तो नहीं लाया था मैं। अच्छा ठीक है, इधर से देख लो b कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा t इधर से मैंने मिस कर दिया, हाँ t मैंने इधर पे मिस कर दिया, तो इधर पे t लिख देना, इधर पे मैं डायरेक्ट t लिखता हूं, ठीक है। ये t है इधर पे, ये t होगा ना, इसका t, ठीक है। तो इधर पे अगर देखोगे ना तो ये हो जाएगा 3u साइन थीटा जो है ना, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3u साइन थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में 3u साइन थीटा हो जाएगा तुम्हारा b हो जाएगा, ठीक है। तो b स्क्वायर अगर करोगे तो 3u साइन थीटा माइनस का अगर स्क्वायर करोगे प्लस ही हो जाएगा, ये आ जाएगा -4ac। a अगर देखोगे a तो मेरे हिसाब से 10 था, 10, और c अगर देखोगे तो u स्क्वायर बाई। तो बच्चों आज हम लोग लेक्चर 5 में ढेर सारा वेरिएशन, अलग अलग वेरिएशन का हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो जाएगा, और हम लोग क्या स्टार्ट कर सकते हैं, हॉराइजेंटल प्रोजेक्टाइल को स्टार्ट कर सकते हैं। हॉराइजेंटल प्रोजेक्टाइल में भी क्या आएगा, टाइप्स आएगा, क्या आएगा, टाइप्स, जिसमें हम लोग कोई एंगल से फेंकेंगे। हॉराइजेंटल प्रोजेक्टाइल मतलब क्या हो जाएगा, कुछ हाइट ऊपर जाके मैंने एक बॉल को अगर आगे की तरफ थ्रोन किया, या तो ऊपर की तरफ थ्रोन किया, या तो डायरेक्ट ऐसे ऊपर फेंक दिया, तो कुछ भी ऐसा तुम्हारा क्या हो सकता है, क्वेश्चन उधर से बन सकता है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। आज हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को पूरा खत्म करने वाले, ठीक है। जितना भी वेरिएशन अभी बाकी था सब कुछ मैं इधर पे लेके आया हूं, और हम लोग क्या करने वाले कि उसका क्वेश्चंस, ठीक है। और मैं रिसर्च कर रहा हूं, अगर और भी अच्छा क्वेश्चन अगर वेरिएशन का अगर रह गया है तो हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि लेक्चर ज्यादा हो रहा है इसके वजह से हम लोग उसको क्या करेंगे, स्किप करेंगे, नहीं, ठीक है। जितना भी हो सके, जितना हो सके मैं मेरा बेस्ट इधर पे दे रहा हूँ, ताकि तुम्हें क्या हो जाए, एक जगह पे सब कुछ तुम्हें मिल जाए, ठीक है। हो सकता है कि और एक भी लेक्चर लग जाए, ठीक है, उसके बाद हम लोग हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को स्टार्ट करें, ठीक है। तुम्हें बस जितना भी क्वेश्चन मिल रहा है उसको अच्छे से खाना है, तुम्हें बस ये सब चीज़ों को सॉल्व करना है अच्छे से। अगर तुम नीट के स्टूडेंट हो, इतना अगर खा के जाओगे एग्जाम में तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 180 आउट ऑफ 180 आराम से फिजिक्स में। इतना तो मैं बोल के दे रहा हूँ कि तुम्हें दिखा लगे, अरे ये तो हमें आता है, ये भी हमें आता है, ये भी हमें आता है। हो सके कि तुम्हारा टाइम का क्या रह जाए, थोड़ा सा कमी रह जाए, इसलिए तुम्हें प्रैक्टिस अभी बहुत अच्छे से करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस अभी कर लोगे उतना ही जल्दी तुम उधर पे जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और जेई के लिए तुम क्या करो, जेई वाले बच्चों के लिए तुम बस एक स्टैंडर्ड किताब अभी खरीद लो और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या हो जाए, बिल्ड हो जाए। क्योंकि इधर पे जितना वो सफिशिएंट है, वो भी मैं बोलूंगा कि इधर पे जितना तुम्हारे लिए भी सफिशिएंट है, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन भी मैं इधर पे करा रहा हूँ, तो मेंस के लिए तो सफिशिएंट है ही, बट एडवांस को अगर पढ़ना है तुम्हें तो एक स्टैंडर्ड बुक अभी से तुम उसको सॉल्व कर लो, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाए, ठीक है। चलो आज का लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि क्या और वेरिएशन तुम्हारा क्वेश्चन में डाल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखोगे तो ए बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री टू द हॉराइजॉन्टल विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। इट हिट्स अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल 45 डिग्री सच दैट इट स्ट्राइक्स परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। अच्छा, हमें क्या निकालना है ये देख लो, अच्छे से देख लो कि हमें चाहिए, हमें सबसे पहले ये बताया गया है कि इधर पे हमें यह बताया गया है कि इधर पे एक स्मूथ इंक्लाइन प्रेजेंट है, ठीक है। ये इंक्लाइन प्रेजेंट है जो 45 डिग्री का इधर पे बना हुआ है, ठीक है। ये इंक्लाइन दिया हुआ है, और हमें यह बताया गया है कि इधर से एक बॉल को हमने 53 डिग्री इधर पे दिया हुआ है, और ये वेलोसिटी अगर देखोगे ये 100 मीटर पर सेकेंड है। ये 100 मीटर पर सेकेंड, इधर थोड़ा सा साइड में लिख देते इसको, 100 से इसको फेंका गया है। ये अगर 100 होगा और ये अगर 53 है तो ux तुम्हारा कितना आ जाएगा, ux आ जाएगा तुम्हारा, ये अगर कैलकुलेशन करोगे तो इधर से आ जाएगा cos 53 मतलब हो जाएगा 3/5, तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 60 मीटर पर सेकेंड इस तरफ आ जाएगा, और 80 मीटर पर सेकेंड इस तरफ आ जाएगा। समझ आ गया। अच्छा, अभी क्या हुआ है, इधर पे ये बताया गया है कि इसको जब हमने ऐसे फेंका है ना, ये इस वाला जो इंक्लाइन प्लेन है इसमें परपेंडिकुलरली हिट किया है। ये कैसा हिट किया है सर, ये इधर से इसको कोई एंगल में, जो एंगल में हिट किया है वो इसका सरफेस का 90 डिग्री है, और पता नहीं अभी इसका वेलोसिटी कितना है, लेट्स से v है, बट इसको ऐसे जब इसका अगर ट्रेजेक्टरी देखोगे तो ये इधर पे 90 डिग्री, इस सरफेस से 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलरली टू दिस सरफेस उसने हिट किया है,
ठीक है, तो हमें ये चाहिए कि कितना टाइम बाद इसने हिट किया है और कितना डिस्टेंस दूर जाके इसने इसको हिट किया है, वो हमें चाहिए। तो टाइम अगर निकल जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, अच्छा हमें इधर से ये पता है कि हमें ये पता है, देख लो, हमें ये पता है कि इसको हाईएस्ट पॉइंट जाने में 8 सेकंड लगने वाला है। ये कैसे पता है सर? अरे ये 80 है ना, ये 80 मीटर है ना, तो ये 80 मीटर तभी हो सकता है, 80 मीटर पर सेकंड तभी हो सकता है। कब हो सकता है 80 मीटर पर सेकंड, वो बताओ मुझे। 80 मीटर पर सेकंड तब हो सकता है, देखो 80 मीटर पर सेकंड तुम्हारा वर्टिकल वेलोसिटी है, तो एक सेकंड में वर्टिकल वेलोसिटी को कितना कमाता है ग्रेविटी? 10 मीटर पर सेकंड, तो 8 सेकंड में 80 कमा देगा। ठीक है, ये हमें ऐसे ही मैंने बताया, बट तुम्हें इसको याद रखना है कि 8 सेकंड लगता है उसको हाईएस्ट पॉइंट में जाने में। अच्छा अभी देखना, हमें ये इधर का जो फंडा है ना, हमें ये पता है कि जो तुम्हारा एक्स डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो कभी चेंज नहीं होता है। इस पॉइंट में भी अगर देखोगे तो 60 रहने वाला है, इस पॉइंट में भी अगर देखोगे तो 60 रहने वाला है, और इस पॉइंट में भी अगर देखोगे तो ये 60 रहने वाला है। तो उसी तरह जिस पॉइंट में ये इन स्ट्राइक हुआ था, इसी पॉइंट में भी अगर देखोगे ना, इधर पे 60 रहने वाला है। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर मैं ड्रॉ करूं तो इधर पे तुम्हारा 60 मीटर पर सेकेंड इधर पे रहने वाला है, और क्योंकि ये 45 डिग्री है, और थोड़ा सा अगर तुम्हें इधर पे ज्योमेट्री आता है तो इधर से तुम थोड़ा सा एक स्ट्रेट लाइन बना लेना, और ये तुम्हारा 90 डिग्री बन जाएगा, तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 45 हो जाएगा, और जब इधर से तुम इसको खींचोगे तो हर एक एंगल इधर पे 45 डिग्री बन जाएगा। मतलब अगर तुम देखोगे ये 60 है, तो इधर से अगर तुमने ऐसे किया, ठीक है, और तुम्हारा वेलोसिटी ऐसे ही जा रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी तो इस तरफ ही जा रहा है ना, तो ये भी 45 बन रहा है और ये भी 45 बन रहा है। तो क्या तुम वी वाई निकाल सकते हो? मतलब इस पॉइंट में वाई डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी कितना है, वी वाई तो होगा ना, वो वी वाई निकाल सकते हो क्या? हाँ, 45 डिग्री अगर बनता है सर, तो सेम तुम्हारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है। कैसे? मैंने सिखाया था ना, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई बाई वी एक्स। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया वी वाई बाई वी एक्स, और tan इधर पे देखोगे तो कितना डिग्री बना हुआ है, 45 डिग्री बना हुआ है, तो tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वाई हमें चाहिए, वी एक्स हमें पता है 60, और ये 1, तो ये आ जाएगा वी वाई इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 60। ठीक है, क्योंकि ये 45 डिग्री वाला इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, तो मतलब हर एक एंगल इधर पे 45 डिग्री बन रहा है। तो ये अगर हर एक एंगल 45 डिग्री बन रहा है, ये अगर 60 है, देखो ये अगर 60 है तो हर पॉइंट में 60 60 60, तो ये पॉइंट में भी 60 होगा, और ये भी 60 बनना पड़ेगा क्योंकि ये 45 डिग्री है, तो ये 45 होने के लिए तुम्हारा वी वाई भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो वी वाई भी हमें पता है और हमें वी एक्स भी पता है। तो अभी अगर देखोगे तो वी वाई अगर देखोगे तो 60 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो वी वाई 60 मीटर पर सेकंड कब होगा, हमें टाइम चाहिए होगा इसके लिए। ठीक है, तो टाइम हम लोग अभी कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें ये सिखाया हुआ था कि मैक्सिमम हाइट जाने में, ये देखो ये मैक्सिमम हाइट होगा ना, तो मैक्सिमम हाइट जाने में उसको कितना टाइम लगेगा वो पहले तुम सोच लो। ठीक है, अभी उसके पास 60 है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, 60 मीटर पर सेकंड है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसको मैक्सिमम हाइट जाने में, मेरे हिसाब से मैक्सिमम हाइट जाने में, मैक्सिमम हाइट पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा? देखो ये 80 मीटर पर सेकंड उसका वर्टिकल वेलोसिटी है, और वर्टिकल वेलोसिटी जितना होता है ना, और एक सेकंड में तुम्हारा ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड कमाता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कम कम करता है ना, तो ऊपर में अगर 80 है तो एक सेकंड में अगर 10 कमाएगा तो 8 सेकंड में 80 को कमाएगा। तो मतलब मैक्सिमम हाइट जाने में, मैक्सिमम हाइट जाने में 8 सेकंड चाहिए। 8 सेकंड में तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर पे 80 जो था वो 8 सेकंड बाद 0 हो जाएगा। ठीक है, बट उसका ये कंपोनेंट मतलब एक्स डायरेक्शन 60 रहेगा, वो तो सही है, बट 8 सेकंड लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट जाने में। अच्छा अभी क्या होगा, अभी उसके बाद से देखो, अभी 60 चाहिए हमें, उसके बाद से अगर देखोगे, उसके बाद से तुम्हारा पार्टिकल भी नीचे गिर रहा है और ग्रेविटी भी नीचे, अभी एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट होगा मतलब अभी क्या होगा, अभी एक सेकंड में 10 इंक्रीज होगा। अगर एक सेकंड में 10 इंक्रीज हुआ तो अभी 60 चाहिए हमें नीचे के डायरेक्शन में, तो 6 सेकंड चाहिए होगा। समझ आया क्या? और प्लस प्लस और 6 सेकंड, और 6 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड अचीव हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। कब अचीव होगा, कब अचीव होगा? मैक्सिमम हाइट
अगर देखोगे तो 8 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पहुंच जाएगा। तो अभी उसका वेलोसिटी क्या हो गया, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गया। अभी 0 से उसको 60 जाना है। देखो इधर पे 0 हो गया, उसका वर्टिकल अभी नहीं है, तो अभी इधर से गिरेगा, वो ऐसे नीचे गिरेगा। तो नीचे गिरने में अभी कितना टाइम लगेगा, ठीक है, अभी 60 में जाना है, तो 1 सेकंड में 10 इंक्रीज होता है वर्टिकली। हॉराइजेंटली तो 60 रहने वाला है, बट वर्टिकली 60 आना है, वर्टिकली 60 करना है। तो वर्टिकली 60 अगर अचीव करना है, तो अचीव करने के लिए हमें और 6 सेकंड चाहिए होगा, क्योंकि 1 सेकंड में 10 इंक्रीज होता है, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 30, 4 सेकंड में 40, 5 सेकंड में 50, और 6 सेकंड में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो टोटल अगर तुम इधर से इधर अगर टाइम देखोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 8 प्लस इधर से 6 सेकंड, 8 सेकंड लगेगा पहले पूरा वी को 0 करने में, और उसके बाद घूमने में, क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, उसके बाद घूमेगा, वो घूम के 60 उसको आना है। तो पहले 0 है, उसके बाद 60 आने में और 6 सेकंड लगेगा, तो टोटल 14 सेकंड लगेगा। कितना सेकंड लग जाएगा टोटल, 8 प्लस 6। तो टोटल टाइम अगर इधर पे देखोगे तो टोटल टाइम आ जाएगा 8 प्लस 6, तो इट विल बी 14 सेकंड। 14 सेकंड उसको लग जाएगा, ठीक है, 14 सेकंड उसको चाहिए होगा के साथ कोलाइड करने में, ठीक है। अच्छा, अभी क्या चाहिए होगा, अभी तुम्हें रेंज वगैरह चाहिए होगा, ठीक है, इसलिए मैंने बॉक्स बना दिया ताकि तुम्हें समझ आए कि इधर पे मैं लिख रहा हूं अभी, ठीक है। अच्छा, अभी हमें चाहिए होगा रेंज, हमें रेंज चाहिए। रेंज मतलब क्या, एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, टाइम हमें पता है 14, तो एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट किया होगा वो होगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, खत्म आंसर। और ए एक्स तो तुम्हें पता है कि 0 होता है, तो ये पार्ट 0 हो गया, तो एस एक्स हमें चाहिए, दैट इज ओनली रेंज। और यू एक्स अगर देखोगे 60 है, और टाइम अगर देखोगे तो 14 है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 14 6 जो अगर देखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 84 है ना, तो 840 मीटर तुम्हारा हॉराइजेंटली ये आगे चला गया होगा, ठीक है। 840 मीटर अगर ये आगे चला गया होगा, तो 840 तुम्हारा हो जाएगा एस एक्स, ठीक है। अगर तुम्हें वाई डिस्प्लेसमेंट भी अगर पूछ लेता, ठीक है, इतना ही है तुम्हारा आंसर, ठीक है, तुम्हारा आंसर यही था। लेकिन तुम्हें अगर अभी क्या पूछ लिया कि नहीं तुम एस वाई भी बता दो, लोकेशन नहीं बता दो, तो तुम क्या बता सकते थे, एस वाई तुम्हारा हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर करके तुम निकाल सकते हो ना, इसको आराम से निकाल सकते हो। तो एस वाई अगर देखोगे, यू वाई है तुम्हारा 80, और टाइम अगर देखोगे तो तुम्हारे पास है 14, ठीक है, और माइनस इधर पे यूज कर देना, और इधर पे हाफ ए के जगह 10 रख देना, और टी स्क्वायर के जगह में 14 स्क्वायर इधर पे पुट कर देते, तो पूरा एस वाई भी तुम्हें मिल जाता, एस एक्स मतलब रेंज भी तुम्हें मिल चुका है, और तुम्हें टाइम भी टोटल मिल चुका है, ठीक है। तो सब कुछ इधर पे मिल चुका है, तो इधर इसको अच्छे से नोट करके रखना। तो ऐसे अगर परपेंडिकुलरली अगर कभी तुम्हें किसी ने बता दिया कि परपेंडिकुलरली हीट हो रहा है, तो तुम्हारे पास एक ही इधर से चारा होगा, दैट इज तुम्हारा एक्स कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है ना वो चेंज नहीं होता है, उसको ही तुम्हें यूज करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल जगह में, ठीक है। उसको यूज करके तुम इसका आंसर ला सकते हो। तो याद रखना, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, तो वो इधर पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इधर पे कहानी है, ठीक है। चलो आगे, और आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें देखोगे ये तुम्हारा एक अच्छा क्वेश्चन था, प्रोजेक्टाइल ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर एट एन एंगल थीटा विथ हॉराइजेंटल, ठीक है। आफ्टर टी सेकेंड इट्स इंक्लिनेशन विथ हॉराइजेंटल बिकम्स 0, ठीक है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट में चल गया, ठीक है। तो टाइम का वैल्यू अगर तुम्हें निकालना है, तो हाईएस्ट पॉइंट का टाइम कितना हो जाएगा, आधा टाइम हो जाएगा ना, तो आधा टाइम तुम्हें इधर पे मिल चुका है, दैट इज 2u ना लिख के इस बार u sin थीटा बाई क्या लिखेंगे, g लिखेंगे। बोलो ये समझ आ गया बात। तो इधर से u अगर चाहिए तो u इधर से निकाल के रख सकते हैं, दैट इज gt डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, gt डिवाइडेड बाई हो जाएगा sin थीटा, ठीक है। u हमें इधर से मिल चुका है। इस बार ये आधा टाइम बताया है, इसलिए मैंने पूरा टाइम पीरियड यूज नहीं किया है, 2u sin थीटा बाई जी यूज नहीं किया है, आधा टाइम पूछा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो वेलोसिटी होता है वो वर्टिकल नहीं, हॉराइजेंटल कब हो जाता है, बिकम 0, मतलब द टी सेकेंड इट्स इंक्लिनेशन विथ हॉराइजेंटल बिकम 0 कब होता है, जब मैक्सिमम हाइट में जाता है। तो मैक्सिमम हाइट जाने में तुम्हारा टाइम लगता है उसका आधा, टाइम पीरियड का आधा, इसलिए 2u sin थीटा बाई जी नहीं, सिर्फ u sin थीटा बाई जी मैंने इधर पे यूज किया है। ओके, हमें चाहिए इफ r रिप्रेजेंट द हॉराइजेंटल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल द वैल्यू ऑफ
थीटा। ठीक है, अभी रेंज हमें निकालना है, रेंज भी तो आज ही हो गया ना, क्योंकि तुम्हें सिर्फ इधर तक जाना है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ इधर तक लेना है। तो इधर पे अगर देखोगे तो ये टाइम टाइम तुम्हें इतना ही लेना था, और ये अगर पूरा जाएगा ऐसे तो इसका जो रेंज है वो तो पूरा ही है। ठीक है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल पूछा है, तो रेंज मतलब पूरा ही तुम्हें लेना है। तो रेंज अगर तुम लोगे तो रेंज आ जाएगा तुम्हारा यू स्क्वायर साइन टू थीटा पाई, अगर देखोगे तो जी हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से अगर देखोगे तो यू स्क्वायर का वैल्यू इधर से हम लोग पुट कर सकते हैं, दैट इज जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई आ जाएगा तुम्हारा पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, और साइन टू थीटा के जगह में टू साइन थीटा कॉस थीटा को हम लोग यूज कर सकते हैं, और डिवाइडेड बाई तुम्हारा जी रह जाएगा। ठीक है, यही तो हो जाएगा। रेंज तुम्हें पूरा ही लेना था, तो तुम अगर इधर से सॉल्व करके आओगे जी जी कैंसिल आउट होगा, तो ये जी टी स्क्वायर रह जाएगा, और अच्छा इधर पे टू भी रह जाएगा। ठीक है, और साइन और ये सब कैंसिल आउट करके तुम्हें मिल जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस बाई साइन इज कॉट थीटा आ जाएगा। तो इधर से अगर देखोगे तो कॉट थीटा तुम्हें मिल जाएगा आर बाई टू जी, जी का वैल्यू 10 पकड़ लो तो 20 टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर से ही तुम अगर देखोगे तो थीटा आ जाएगा कॉट इनवर्स, इधर से अगर देखोगे तो थीटा आ जाएगा तुम्हारे लिए कॉट इनवर्स आर बाई 20 टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो आसानी था, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तुम्हें बस इधर पे पकड़ना था कि रेंज पूरा लेना है, बट टाइम तुम्हें आधा लेना है। ठीक है ना। आफ्टर टी सेकेंड इट्स इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल बिकम्स जीरो इफ आर रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमें समझ आ गया कि अगर तुम देखोगे तो टाइम जो ऑप्शन में जो भी टाइम दिया था वो टोटल टाइम नहीं दिया था, वो हाफ टाइम दिया हुआ था। ठीक है, तो वो हाफ टाइम हमें यूज करना था। ठीक है, तो हाफ टाइम हमें कैसे यूज करना था, तो हाफ टाइम का जो फॉर्मूला है उसको मैंने लिख लिया, उधर से u का जो तुम्हारा वैल्यू होगा, ठीक है, u को हटा दिया, डायरेक्ट बात है, हटा दिया। ठीक है, ये रेंज तुम्हारा पूरा पूरा टाइम के लिए, ये जो रेंज आया ये पूरा टाइम के लिए, पूरा कैपिटल टी टाइम के लिए, दैट इज टू यू साइन थीटा बाई जी के लिए। ठीक है, बट तुम्हें ये बताया गया कि इधर से इधर जाने में जो टाइम लगा, इधर से इधर जाने में जो टाइम लगा वो टी लगा, तो उस टी को कैसे इधर पे लाना है, कैसे इधर पे तुम्हें यूज करना है, उसके लिए हमने क्या किया, ये टी इधर पे यूज कर लिया। ठीक है, ये टी कितना होना चाहिए, ये आधा होना चाहिए था, इसलिए टू यू साइन थीटा बाई जी ना यूज करके यूज साइन थीटा बाई जी यूज करके इस टी को बस इधर पे इंक्लूड किया। ऐसा मत समझना कि हमने बस आधा टाइम के लिए रेंज निकाला, नहीं, रेंज तो पूरा टाइम के लिए निकाला, इसलिए तो ये फॉर्मूला यूज किया, ये तो पूरा टाइम का रेंज है ना। बस हमें ये टी को हमें क्या करना था, रिलेट करना था, क्योंकि ऑप्शन में टी दिया हुआ है, इसलिए टी को रिलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, हमें ऐसे लिख के यू को हटाना पड़ा, तो टी आ जाएगा। तो ये देखो यू के जगह में जब हम लोग ने इधर पे लिखा है तब टी तुम्हारा रह गया, नहीं तो ये टी क्या होता, टी हम लोग कभी इंक्लूड ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो हाफ टाइम के लिए रेंज नहीं आया, रेंज आधा नहीं आया, रेंज पूरा ही आया है। रेंज पूरा आया है, कैसे पूरा आया है, क्योंकि हमने पूरा टाइम के लिए रेंज का फॉर्मूला इधर पे लगाया। ठीक है, बस जो टाइम दिया था उससे ये टाइम के लिए रेंज नहीं निकाला, ये टाइम को इधर पे बिठाया ताकि रेंज और टाइम में तुम्हारा एक रिलेशन आ जाए। ठीक है, चलो आगे आगे जाके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिलने वाला है, दैट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड इज यू, द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज √3 बाई यू, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। तो तुम्हें यह बताना है कि मैंने इसको यू से फेंका एट हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, हाईएस्ट पॉइंट में अगर देखोगे, हाईएस्ट पॉइंट में अगर देखोगे तो उसका जो स्पीड है ना अभी दिया हुआ है, दैट इज दिस। ठीक है, तो टाइम ऑफ तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा होता है तुम्हारा 2u(y) या तो 2u sin थीटा बाई जी, तुम्हारा मर्जी, ऐसा लिख सकते हो। तो तुम्हें पता है कि ये जो u cos थीटा होता है ना, ये कभी चेंज नहीं होता है, हाईएस्ट पॉइंट में हमेशा u cos थीटा रहता है। तो मतलब ये जो चीज दिया हुआ है, ये u cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है,
ये जो चीज दिया हुआ है √3/2 u, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज u cos थीटा का वैल्यू है, ये कैंसिल होगा, cos थीटा इक्वल टू तुम्हारा √3/2 आएगा, मतलब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आएगा। थीटा अगर 30 आया इधर पे पुट कर दो तो 2u, और तुम्हारा जो साइन आ जाएगा 30, साइन 30 इज हाफ बाई, तुम इधर पे g लिख सकते हो, तो हाफ कैंसिल आउट होके u/g आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा u/g। वेरी सिंपल। Two projectiles are thrown with same initial velocity making angle 45 and 30 degree with the horizontal respectively. The ratio of their ranges. Range अगर देखोगे ना तो range होता है तुम्हारा u square sin 2 theta by g। ठीक है, तो ये अगर देखोगे इतना इतना हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनाया, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और एक 45 अगर होगा तो पहले वाला अगर रेंज देखोगे तो u स्क्वायर बाई जी हो जाएगा, क्योंकि 45 मतलब इधर 90 आ जाएगा। अच्छा, और उसके बाद वाला अगर देखोगे तो 30 डिग्री जब इधर बिठाओगे तो ये आ जाएगा 30-60 हो जाएगा, √3/2 कितना आ जाएगा, √3/2 जी आ जाएगा, और इधर पे u स्क्वायर आ जाएगा। समझ आ गया ना, √3/2 तुम्हें ऐसे यूज करना था इधर पे, और ये आ जाएगा तुम्हारा ये, और हमें चाहिए था इसका रेशियो। इसका रेशियो तुम निकाल के दे दो कि ये दोनों को डिवाइड करोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/, तो ये आ जाएगा 2/√3, ये आ जाएगा इसका रेशियो। ठीक है, ये जल्दी जल्दी हो सकता है, बस प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द एलिवेशन, ये देखो ये थोड़ा सा अच्छा है, मैंने पढ़ाया था एलिवेशन लास्ट लेक्चर में ही। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज। देखो ये मैंने तुम्हें अच्छे से पढ़ा के दिया था कि ये अगर थीटा हुआ और ये अगर ऐसे 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 आके इधर पे टकराया, तो मैंने तुम्हें ये समझा के दिया था कि इसका हाईएस्ट पॉइंट में अगर देखोगे ना, तो ये जो एंगल होता है हाईएस्ट पॉइंट से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, लेट से ओ को अगर तुमने मैच करवाया, तो ये जो अल्फा होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जब मैंने निकाला था तो आंसर आया था तुम्हारा, याद है क्या आंसर कितना आया था? आंसर अगर देखोगे तो 2tan अल्फा आया था tan थीटा के बराबर। बस हो गया, तो tan थीटा दिया हुआ है तो tan अल्फा निकाल लो बस। तुम्हें क्या चाहिए? एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट डिस्टेंस, तो खत्म। tan अल्फा हमेशा क्या आ जाएगा तुम्हारा, tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो tan थीटा अगर देखोगे तो दिया हुआ है tan 45 दिया हुआ है, tan 45 आता है 1 पाई, अगर देखोगे तो 2 आ रहा है, मतलब हाफ आ रहा है, तो अल्फा जो आ जाएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स हाफ। ठीक है, ये तुम डायरेक्ट प्रूफ भी कर सकते हो। फिर से मैंने ये तुम्हें पहले ही सिखा दिया था, ये रिलेशन प्रूफ अगर करना है तो कुछ नहीं, तुम्हें बस ये एच मैक्स लेना है। क्या करना है तुम्हें? प्रूफ अगर करना है तो ये एच मैक्स ले लेना है। ठीक है, tan अल्फा इक्वल टू क्या लिख देना है, एच मैक्स डिवाइडेड बाई ये रेंज लिख देना है। ठीक है, रेंज का आधा होगा ना ये, तो तुम्हें tan अल्फा अगर देखना है तो tan अल्फा लिख देना है, तुम्हें एच मैक्स ऊपर लिख देना है और नीचे क्या लिख देना है, r/2 लिख देना है, और इसको सॉल्व करते ही तुम्हें मिल जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा, ये सब कुछ बिठा देना बाई 2, ये सब कुछ बिठा देना। एच मैक्स का जो फॉर्मूला तुम्हें पता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, और रेंज का भी फॉर्मूला बिठा देना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, बिठाओगे और आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन था जो मैंने पहले ही तुम्हें सिखा दिया था, और इसको जस्ट यूज करना था इधर पे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे आगे जाके हमें निकालना है द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू व्हिच ए मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 136 मीटर, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू व्हिच ही कैन थ्रो द सेम बॉल। ये बता रहा है कि वर्टिकल हाइट मतलब एक इंसान ऊपर में फेंक सकता है, कितना ऊपर फेंक सकता है, तो 136 मीटर ऊपर फेंक सकता है। तो तुम्हें पता है ना मैक्सिमम हाइट क्या होता है? मैक्सिमम हाइट जब हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़े थे तो आता था यू स्क्वायर बाई 2g, तो मैक्सिमम हाइट 136 दिया हुआ है और यू स्क्वायर हमें निकालना है और 2g इधर दिया हुआ है, तो 2g मतलब ये आ जाएगा 136 आ जाएगा, 2g अगर देखोगे तो इतना आ जाएगा और यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर से अगर देखोगे तो इधर पे रूट लगा लो, 136 इंटू 2 इंटू 10, ये आ जाएगा तुम्हारा u का वैल्यू। ठीक है, हमें चाहिए कि कितना आगे फेंक सकता है, मैक्सिमम कितना आगे फेंक सकता है, कितना आगे फेंक सकता है मैक्सिमम, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू व्हिच ही कैन थ्रो द सेम बॉल। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कितना हम लोग फेंक सकते हैं,
कितना हम लोग फेंक सकते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम फेंकने के लिए हमेशा हमें 45 डिग्री में फेंकना पड़ता है, और 45 डिग्री में जो रेंज आता है वो आता है यू स्क्वायर बाई 2g, और यू स्क्वायर बाई जी, सॉरी 2g नहीं, यू स्क्वायर बाई जी आता है, ठीक है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आता है ना, तो उधर पे 45 बिठा दो तो यू स्क्वायर बाई जी तुम्हारा मैक्सिमम आता है। तो इधर पे अगर यू स्क्वायर का जो वैल्यू आया है ना, इसको इधर पे बिठा देना, इज 136 2 इंटू 10, ये है ना 136 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, अगर देखोगे जी का वैल्यू 10 है तो इसको कैंसिल आउट करो, तो ये जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 136 का डबल होता है तुम्हारा 272 मीटर हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी करो, थोड़ा सा पानी पीने दो मुझे, जल्दी जल्दी निकाल दो इसको। चलो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टू प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रीच द मैक्सिमम हाइट इन सेम टाइम, द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटीज इज। तुम्हें बताया गया है कि दो प्रोजेक्टाइल्स है, थ्रोन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री और एक है तुम्हारे पास 45 डिग्री, ठीक है। इसको मैंने लेट से u1 से फेंका और इसको मैंने लेट से u2 से फेंका, रीच द मैक्सिमम हाइट इन सेम टाइम, मैक्सिमम हाइट पहुंचने में दोनों को सेम टाइम लगा है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने में दोनों को सेम टाइम लगा है, मतलब पहली बात तो दोनों का सेम हाइट है। मैक्सिमम हाइट अगर तुम देखोगे, मैक्सिमम हाइट पहुंचने में दोनों को सेम टाइम लगा हुआ है, मैक्सिमम हाइट पहुंचने में दोनों को सेम टाइम लगा है। तो दोनों अगर अलग अलग वेलोसिटी से हम लोग ने उसको फेंका है, तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है वो होता है तुम्हारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, अगर देखोगे 2g, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यू वाई स्क्वायर बाई 2g। और टाइम ऑफ फ्लाइट अगर तुम लिखोगे, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पहुंचने में सेम टाइम लगा है तो आधा टाइम ही लिखना है तुम्हें, दैट इज यू साइन थीटा बाई जी, ऐसा ही तो होगा। तो इसको भी अगर लिखोगे तो यू वाई बाई जी, आधा टाइम है ना, इसलिए आधा मैंने लिखा है। तो दोनों अगर तुम देखोगे अच्छे से, दोनों इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि जो मैक्सिमम हाइट है वो भी यू वाई पे डिपेंड करता है। देखो मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करता है, यू वाई, और तुम्हारा टाइम पीरियड भी किस पे डिपेंड करता है, यू वाई। मतलब दोनों पार्टिकल का यू वाई बराबर होना चाहिए। अगर टाइम इक्वल करोगे तो यू वाई, दोनों का टाइम बराबर है तो यू वाई बराबर होने से तो टाइम बराबर होगा, जी तो कांस्टेंट है, और हाइट भी दोनों का बराबर है क्योंकि मैक्सिमम हाइट दोनों सेम टाइम में पहुंचा है, तो यू वाई दोनों का बराबर कर दो। तो यू वाई अगर तुम्हें बराबर करना है तो u1 30 डिग्री से फेंका है ना, तो u1 इधर पे कॉस आएगा, इसका साइन इधर पे आएगा, u1 साइन 30 शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा u2, और इसका u2 का देखो 45 डिग्री से फेंका है तो u2 साइन 45, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वल अगर कर देंगे तो u1 ये हाफ आ जाएगा और ये u2 और ये आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। तो तुम्हें चाहिए था इनका रेशियो का, इनका वेलोसिटी का रेशियो, तो ये रेशियो आ जाएगा 2/√2, इसको भी अगर काटोगे तो आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, या √2 आ जाएगा, सॉरी 1/√2 कैसे आएगा, ठीक है, √2 से इंटू कर दो ना, तो √2 से इंटू करोगे तो 2 कटेगा तो √2:1 कितना आ जाएगा, √2:1, उल्टा बता दिया था, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टफ नहीं था, हमें बस थोड़ा सा समझना था। तो देखो ये फिर से सेम ऐसा ही है, मैक्सिमम हाइट 10 मीटर ऊपर तक फेंक सकता है एक इंसान, अभी क्या था ना हम लोग ने, ऐसा ही है, तो 10 मीटर ऊपर तक फेंक सकता है, इसका मतलब कितना वेलोसिटी से फेंकेगा, तो हमें पता है ना मैक्सिमम हाइट कितना होता है ऊपर फेंकने से, यू स्क्वायर बाई 2g, कितना होता है यू स्क्वायर बाई 2g, तो ये दिया हुआ है 10 इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g दिया हुआ है, तो इधर से यू स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल गया 2g इंटू 10, कितना मिल गया 2g इंटू 10, और ये यू स्क्वायर हम लोग आगे जाके यूज करेंगे, यही तुम्हें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में चाहिए, तो 45 डिग्री में जब फेंकते तो आंसर आता है यू स्क्वायर बाई जी आता है, ठीक है। तो यू स्क्वायर का वैल्यू इधर पे पुट करो, दैट इज 2g इंटू 10 पाई तुम्हारा कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा, तो हमेशा देखना डबल आ जाएगा आंसर, हमेशा क्या आ जाएगा डबल, ठीक है। तो अभी से और सॉल्व भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट तुम कंक्लूजन दे सकते हो डबल होगा।
ठीक है। अगर ऊपर, अगर जितना भी फेंक रहे हो ऊपर, अगर 10 मीटर फेंक पा रहे तो इधर से अगर फेंकोगे उतना ही वेलोसिटी से अगर फेंकोगे तो 20 मीटर जाएगा वो, ठीक है। ऊपर अगर 10 मीटर जा रहा है तो इधर पे 20 मीटर जाएगा, ठीक है। अच्छा, टू प्रोजेक्टाइल P1 एंड P2 थ्रोन विथ स्पीड दिस एंड दिस attain the same height during their motion. If P2 is thrown at an angle 60 degree with the horizontal, the angle of projection of P1 with horizontal will be. अच्छा, तो हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल है, दोनों का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो एक अगर मैं √3x पकड़ता हूँ तो दूसरा हो जाएगा √2x हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हम लोग पकड़ सकते हैं। एट एन सेम हाइट, मतलब दोनों का ही अगर देखोगे तो हाइट हमें सेम कर सकते हैं हम लोग। h1 max और h2 max हम लोग दोनों को बराबर कर सकते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि P2 को हम लोग ने 60 डिग्री से फेंका है, ठीक है। दोनों का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। चलो हम लोग इधर ऐसे कर लेते, ठीक है। तो पहला वाला अगर देखोगे तो पहला वाला को मैं लिख सकता हूँ u1 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1, ठीक है, बाई क्या होता है 2g होता है। और इसमें भी अगर देखोगे तो u2 स्क्वायर और इधर पे आएगा साइन θ2 डिवाइडेड बाई, अगर तुम देखोगे तो आ जाएगा 2g, 2g कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर पे जो बचेगा वो बचेगा u1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 इक्वल टू u2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 बचेगा। तो इधर से अगर देखोगे u1 दिया हुआ है दैट इज √3x का स्क्वायर और θ1 हमें चाहिए तो साइन स्क्वायर θ1, ठीक है। और u2 दिया हुआ है दैट इज √2x का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर θ2 दिया हुआ है, देख लो θ2 दिया हुआ है दैट इज 60 डिग्री दिया हुआ, कितना 60 डिग्री दिया हुआ। तो इधर से अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 3 x स्क्वायर कैंसिल तो लिखना ही नहीं है। और हमें चाहिए ये चाहिए तो इसको रख दो, इधर तुम्हें 2 लिख देना है, ठीक है। और ये अगर देखोगे साइन 60 ये आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, 3 कैंसिल 2 ये हाफ हो जाएगा, तो हाफ मतलब ये आ जाएगा तुम्हारा 1/√2 आ जाएगा। तो θ1 आ जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री, ठीक है। तो इतना सिंपल था, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं था। जो तुम्हें बताया गया उसको अगर इक्वल कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए पर्सन थ्रोज अ स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड, व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल एट व्हिच द स्टोन कैन बी थ्रोन सो दैट इट ऑलवेज कीप्स मूविंग अवे फ्रॉम द थ्रोअर, दैट इज द स्टोन नेवर कम बैक्स क्लोजर ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। अच्छा, ये है तुम्हारा ओलंपियाड का अच्छा क्वेश्चन, इसको 3-4 स्टार लगा सकते हो। और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत ही तुम्हारा कैलकुलेटिव क्वेश्चन, ठीक है, कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा लगेगा। चलो मैं समझाता हूँ इसको कि क्या बताना चाह रहा है, कि कितना एंगल, कितना मैक्सिमम एंगल से हमें फेंकना है सो दैट ये जो प्रोजेक्टाइल है ये अगर देखोगे तो ऐसे जा रहा है प्रोजेक्टाइल, तो ये हो गया हमारा, यस प्रोजेक्टाइल ये हो गया। हमें क्या करना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहां से तुमने किया, प्रोजेक्ट तुमने इधर से किया, ओ से किया, प्रोजेक्ट इधर से किया, ठीक है। तो तुम्हें क्या चाहिए, ये देखो, इट ऑलवेज कीप्स मूविंग अवे फ्रॉम द थ्रोअर, मतलब जहां से तुमने प्रोजेक्ट किया इस बॉल को, इधर पे थ्रोअर इधर पे खड़ा है, ठीक है, इससे हमेशा ये बॉल दूर ही जाना चाहिए, पास ना आए। ऐसा तुम्हें एंगल चाहिए, कितना एंगल से तुम फेंकोगे, कितना मैक्सिमम एंगल से फेंकोगे, सो दैट क्या हो जाए, ये कीप्स मूविंग अवे फ्रॉम द थ्रोअर्स, दैट इज थ्रोन नेवर कम बैक क्लोजर ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। मतलब कितना ज्यादा तुम एंगल से फेंकोगे इसको। तो तुम देखो, यही अगर बॉल जब इधर होगा, मैं थोड़ा सा पॉइंट दिखा देता हूं, यही बॉल जब इधर होगा, यही बॉल जब इधर होगा, ठीक है, और यही बॉल जब इधर होगा, तो मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाता हूं कि तुम्हें आता है वेलोसिटी लिखना, तुम्हें पता है कि इसका एक वेलोसिटी इस तरफ होता है और एक वेलोसिटी इस तरफ होता है, ठीक है ना, ये तुम्हें पता है। इधर अगर देखोगे इसका कोई वेलोसिटी नहीं होता है, इस डायरेक्शन में होता है, एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होता है, एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है, ये तुम्हें पता है। अच्छा, पोजीशन उसका हमेशा इंक्रीज होना चाहिए, पोजीशन थ्रोअर, इधर पे थ्रोअर है, या तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से तुम्हें हमेशा ये बॉल दूर जाता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। तो तुम अगर देखोगे तो सबसे पहले तुम इधर पे देखो, सबसे पहले तुम इधर पे देखो कि ये जो पोजीशन है,
ठीक है। और इसका अगर देखो, ये उसका पोजीशन है आर वेक्टर, ठीक है, ये इसका पोजीशन है, और उसका जो वेलोसिटी है ना, वो देखना इस तरफ और इस तरफ जा रहा है। मतलब ये वेलोसिटी इस बॉल को इस थ्रोअर से हमेशा दूरी लेके जा रहा है, ठीक है। इसका नेट अगर वेलोसिटी देखोगे इस तरफ होगा ना, तो नेट वेलोसिटी अगर देखोगे इस तरफ होगा, ठीक है। तो हमेशा ये जो पोजीशन वेक्टर होगा ना तुम्हारा, लेट्स से R1, इससे हमेशा देखना, तो ये पोजीशन को हमेशा, ये जो वेलोसिटी है वो हमेशा इंक्रीज ही करवा रहा है, ठीक है। उसी तरह जब तुम्हारा ये होगा, जब तुम्हारा ये पोजीशन होगा, ये पोजीशन में अगर देखोगे ना, तो ये होगा तुम्हारा पोजीशन R2 वेक्टर, ठीक है। R2 वेक्टर में भी अगर देखोगे तो R2 तो ये हो जाएगा तुम्हारा, R2 तो ये हो जाएगा। इस R2 को बढ़ाने के लिए ये जो तुम्हारा वेलोसिटी है ना, ये देखना, ये R2 है। तुम अगर इधर पे भी अगर समझोगे, ये R1 वेक्टर है, ये क्या है, R1 वेक्टर है, ठीक है। ये क्या है, R1 वेक्टर है। तो R1 वेक्टर को इंक्रीज कराने के लिए, ठीक है, ये अगर R1 वेक्टर है, R1 वेक्टर को इंक्रीज करवाना है, मतलब पोजीशन हमेशा हमसे इंक्रीज हो। तो मेरा जो पोजीशन वेक्टर है, जो मेरा पोजीशन वेक्टर है, उसके एलोंग अगर देखोगे, उसके एलोंग अगर देखोगे, उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है ना, वो हमेशा क्या करेगा, इसके ये जो तुम्हारा पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर के एलोंग रहेगा। नहीं आ रहा है समझ? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इधर पे देखो, ठीक है, फिर से ड्रॉ करता हूं। इधर अगर देखोगे तो इधर पे एक अगर तुम पॉइंट लोगे, इसमें अगर तुम ये तुम्हारा आर वेक्टर को ड्रॉ करोगे, आर वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर हमेशा क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, हमेशा इंक्रीज होना चाहिए। और अगर तुम इधर पे वेलोसिटी देखोगे ना, तो इस तरफ है वेलोसिटी, इस तरफ है, पोजीशन इस तरफ है। तो क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा कि इधर पे ये वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा? देखो, ये अगर थीटा हुआ तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इसके तरफ होता है ना, देखो इसके तरफ होगा ना। देखो, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आर के तरफ है, तो आर को हमेशा इंक्रीज ही करवाएगा, क्योंकि एक कंपोनेंट, देखो ये अगर वी है, ये अगर आर है, आर मतलब तुम्हारा हमेशा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट लेते हैं और समझाता हूं तुम्हें कि ये अगर तुम्हारा आर वेक्टर है, और अभी अगर देखोगे ना, तो तुम्हारे पास वेलोसिटी इस तरफ होगा, तुम्हारे पास वेलोसिटी इस तरफ होगा। अगर मैंने इधर पे एक एंगल थीटा बनाया, अगर मैंने एक एंगल इधर पे थीटा बनाया, तो ये v जो है, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, v cos थीटा, ठीक है। लेट्स से ये थीटा 2 है, तो v cos थीटा 2 इस तरफ जाएगा ना, जो इस आर को हमेशा मुझसे इंक्रीज कराने का ही देखेगा हमेशा, ठीक है। इधर पे भी अगर देख लो, इधर पे भी अगर देख लो, तो इधर से भी मैं अगर तुम्हें दिखा दूं कि ये तुम्हारा इस बार का आर होगा, इस बार का आर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और v अगर देखोगे ना, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये एंगल तुम्हारा थीटा लेट से 3 है, तो ये v का अगर एक कंपोनेंट देखोगे ना, तो इस तरफ जाएगा तुम्हारा v cos थीटा 3, ऐसा जाएगा कुछ, ठीक है। तो ये v cos थीटा 3 हमेशा तुम्हारा क्या करेगा, ये जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन को हमेशा इंक्रीज करने का देखेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारा क्या होगा कि r ये होगा और वेलोसिटी पूरा उसका 90 डिग्री में होगा। आर ये तो होगा, बट वेलोसिटी उसका 90 डिग्री में हो जाएगा। तो वेलोसिटी का और कंपोनेंट इस तरफ नहीं आएगा। अरे 90 डिग्री में अगर होता है तो कंपोनेंट थोड़ी एक्स एक्सिस में जाएगा। अगर ये ऐसा है तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, जीरो तो होगा। अगर कोई वाई डायरेक्शन में है तो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट तो जीरो होगा ना, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट जीरो होगा ना। तो इसलिए ऐसा एक टाइम आएगा जब आर और वी के बीच में, आर और वी के बीच में, वी के बीच में एंगल 90 बन जाएगा। बीच में एंगल 90 बन जाएगा, एंगल 90 बन जाएगा। एंगल कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। जब तुम्हारा क्या हो जाएगा, 90 बन जाएगा, तब आर वेक्टर और तुम्हारा क्या नहीं होगा, आर वेक्टर तब आर वेक्टर और इंक्रीज कर नहीं पाएगा, और इंक्रीज हो नहीं पाएगा, और इंक्रीज हो नहीं पाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ओलंपियाड का, तो इसको सॉल्व करना तो समझ आएगा। मैंने अभी तक तुम्हें क्या समझाया, कुछ नहीं समझाया अभी तक। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ समझा रहा हूं कि क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है। क्वेश्चन यही बताना चाह रहा है जो अभी मैंने तुम्हें समझाया कि आर को इंक्रीज करवाना है, और आर को तब तक इंक्रीज करा पाओगे जब तक आर और वी के बीच में 90 डिग्री से कम होगा।
और आर और बी के बीच में अगर 90 डिग्री से कम है तो मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होगा। ये अगर सिचुएशन हुआ तो हमेशा वेलोसिटी आर को इंक्रीज करवाएगा। ये कंडीशन में ही हमेशा वेलोसिटी आर को इंक्रीज करवाएगा। कभी अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन में अगर ये चीज अगर फॉलो करोगे तो ही हमेशा क्या होगा, पोजीशन हमेशा वेलोसिटी हमेशा पोजीशन को इंक्रीज करवाएगा। ये सर आर डॉट वी ग्रेटर देन जीरो कैसे हो गया, क्योंकि आर और वी के बीच में जब 90 डिग्री हो जाएगा, तब से क्या हो जाएगा, तब से तुम्हारा देखो 90 डिग्री हो गया ना, तब से तुम्हारा क्या हो जाएगा, अभी वी आर को और इंक्रीज नहीं करवाएगा। और अगर इस तरफ आ गया देखो, और अगर पीछे आ जाओगे, नीचे आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, वी और आर के बीच में 90 से ज्यादा जब हो जाएगा ना, 90 से ज्यादा जब हो जाएगा तो वी का एक कंपोनेंट आर के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा और आर को कम कराएगा। हमें इंक्रीज चाहिए, क्वेश्चन पढ़ के देखना, हमें चाहिए इंक्रीज, और इंक्रीज तभी होगा जब 90 से कम होगा। देखो इधर पे ऑल इक्विट एंगल में देखना, ऑल इक्विट एंगल में तुम्हारा क्या हुआ था, ऑल इक्विट एंगल में तुम्हारा क्या हुआ था कि आर के वी का एक कंपोनेंट आर के डायरेक्शन में था जो आर को हमेशा इंक्रीज करवा रहा था। ठीक है, आर को हमेशा क्या करवा रहा था, इंक्रीज करवा रहा था। और अगर ऐसा हो गया कि वी का कंपोनेंट आर के ऑपोजिट आ गया जो कि 90 के बाद आएगा, तब आर को डिक्रीज करवा देगा। बट हमें तो इंक्रीज वाला ही चाहिए ना, बस हमें तो क्या चाहिए, इंक्रीज वाला ही चाहिए। तो इंक्रीज वाला अगर चाहिए तो इक्विट एंगल रहना पड़ेगा। इक्विट एंगल मतलब तुम्हारा 90 से कम रहना पड़ेगा, और 90 से अगर कम होता है ना तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है, ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, कॉस थीटा आता है ना, कॉस थीटा अगर देखोगे तो ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। ठीक है, तो आर डॉट वी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ही तुम क्या बोल सकते हो कि आर या तो वी जो वेलोसिटी का जो एक कंपोनेंट है वो आर को हमेशा क्या करा रहा है, इंक्रीज करवा रहा है। ठीक है, समझ आ गया बात। तो क्या तुम अभी आर लिख सकते हो, आर मतलब पोजीशन ऑफ एनी पोजीशन तुम लिख दो, बस कोई भी पोजीशन लिख दो प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, एक पर्टिकुलर हम लोग अगर पोजीशन, इस पॉइंट का अगर पोजीशन लिख पाए, ये आर वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये आर वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये आर वेक्टर कितना लिखोगे बोलो, और इस पॉइंट का वेलोसिटी भी चाहिए। ये आर वेक्टर हमें लिखना है। ये आर वेक्टर लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा सर, हमें चाहिए होगा एक्स डायरेक्शन। इसका एक्स डायरेक्शन में ये कितना गया होगा, अगर मैंने इसको यू से फेंका, तो इस तरफ आएगा यू कॉस थीटा और इस तरफ आएगा यू साइन थीटा। ठीक है, तो मैंने अगर इसको यू से फेंका तो इसका एक्स डायरेक्शन का अगर देखोगे, आर मतलब पोजीशन मतलब पहले आर एक्स लिखना पड़ेगा। तो यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू टी, यू कॉस थीटा इंटू टी अगर देखोगे ये तुम्हारा आई कैप। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा एस एक्स इजिकल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स डायरेक्शन का, और तुम्हें प्लस करके तुम्हें वाई डायरेक्शन का लिखना पड़ेगा। वाई डायरेक्शन का क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा टी, और माइनस क्या आ जाएगा, हाफ ए एक्स मतलब इधर पे आ जाएगा जी, और साथ में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। ठीक है, और ये जे कैप में आ जाएगा। ये तुम्हारा आर वेक्टर हो जाएगा पूरा। ये एस एक्स लिखा है मैंने, ये एस वाई लिखा है मैंने। ठीक है, एस एक्स एस वाई तुम्हें निकालना आता है तो मैंने डायरेक्ट जल्दी जल्दी लिख दिया। अभी मुझे वी एक्स लिखना पड़ेगा। वी एक्स तो हमेशा यू कॉस थीटा ही होता है ना, यू कॉस थीटा आई कैप, हमेशा एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा आई कैप रहता है। और वाई डायरेक्शन में अगर देखोगे ना तो वाई डायरेक्शन में तुम्हारा हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, माइनस जी टी, और ये आ जाएगा जे कैप में। ठीक है, कैसे लिखा मैंने ये, तो वी वाई इजिकल टू क्या होता है, यू वाई माइनस जी टी होता है। ठीक है, ये वी एक्स हो गया, ये वी वाई हो गया। मैंने इस पॉइंट में वेलोसिटी और आर, देखो आर एक्चुअली आर का डायरेक्शन देखोगे तो इस तरफ होगा, और वी का डायरेक्शन देखोगे तो इस तरफ होगा, और आर और वी के बीच में जो एंगल बन रहा है ना वो इक्विट एंगल बन रहा है। इसके वजह से मैं इधर पे लिख सकता हूँ कि आर और वी के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, क्या लिख सकते हैं, आर और वी को डॉट करके हमेशा ग्रेटर देन जीरो लिख सकते हैं। तभी क्या होगा, हमेशा आर इंक्रीज होगा। ठीक है, आर अगर डॉट प्रोडक्ट करो, इन दोनों को डॉट करोगे तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टी।
देख लो इन दोनों को मैंने डॉट कर दिया, ठीक है। आई कैप का मैंने कर दिया, अभी जे कैप को करना है। जे कैप को सबसे पहले इसको करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे लिए, इसको करोगे तो प्लस में आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, और उसके बाद इसको और इसको करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा माइनस, ठीक है। जे कैप में जे डॉट जे तो 1 हो जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस यू साइन थीटा जी, यू साइन थीटा जी, और टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको करना पड़ेगा, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यू साइन थीटा, हाफ जी लिख देते और यू साइन थीटा लिख देते, और साथ में क्या लिख देते, टी स्क्वायर लिख देते, ठीक है। टी स्क्वायर लिख देते, ओके। उसके बाद इसको करना पड़ेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस में अगर देखोगे हाफ जी स्क्वायर टी क्यूब आ जाएगा, हाफ जी स्क्वायर और टी क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। सब कुछ सही है, और ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 0 करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो सब में टी एक है, उसको कैंसिल आउट कर दो, जी का वैल्यू 10 पुट कर देना, और इधर से देखो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यू स्क्वायर को कॉमन ले लेना, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, टी एक कैंसिल आउट कर देना, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा तुम्हारे पास यू, अगर एक कैंसिल आउट करोगे, जी को 10 पकड़ लेना, तो 10 यू साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, एक टी कम कर दिया इसलिए टी आ गया, ठीक है। अच्छा, ये समझ आ गया, और इधर अगर करोगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 यू और साइन थीटा, और इधर पे भी एक टी कम आ जाएगा, 5 यू साइन थीटा, एक टी कम आ जाएगा तो टी, और इधर पे अगर देखोगे ये जी स्क्वायर बन गया था क्या, जी स्क्वायर होने से ये तो 100 आ जाएगा, 10 स्क्वायर 100 आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 50, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि एक टी तो कमा दिया था हम लोग ने, और ग्रेटर देन 0 होगा, ये देख लेना, ये देख लेना, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इधर से अगर देखोगे इसका अगर देखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे लिए यू स्क्वायर, ये आ जाएगा 15 यू साइन थीटा, ठीक है ना, 15 यू साइन थीटा टी आ जाएगा, और ये अगर देखोगे तो 50 टी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इसको अगर थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे तो 50 टी स्क्वायर, और ये आएगा माइनस 15 यू साइन थीटा टी आएगा, और ये माइनस में आ गया, और ये यू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ये समझ आया कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। 5 से और कैंसिल आउट कर सकते ना, और सुंदर कर देते, 5 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 10 टी स्क्वायर आएगा, 5 से अगर इसको कैंसिल आउट करोगे ये 3 यू साइन थीटा आ जाएगा, 5 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये यू स्क्वायर बाई 5 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा एक क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, मेरे हिसाब से सब सही होना चाहिए, एक बार कैलकुलेशन देख लेना। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर देखोगे ना तो ये ऐसा कुछ आया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 आ गया, क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 आ गया। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ग्रेटर देन 0 में आता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ग्रेटर देन 0 आता है, तो इसका मतलब ये होता है, देखो कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब ऐसा होता है, देखो इसमें अगर देखोगे टी स्क्वायर के आगे पॉजिटिव नंबर है, तो मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा, तो अपवर्ड ही मैंने बनाया, बट ये इसमें अगर देखोगे ना तो ये कोई भी एक्सिस के साथ इसका इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है ना ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, इसका वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हो गया ना कि ये इसका कोई रूट्स ही नहीं है, और इसका अगर कोई रूट्स नहीं है तो क्या मैं लिख सकता हूं, इसका रूट्स ही नहीं है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट्स या तो वी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, नो रूट्स, नो रियल रूट्स, समझ आ गया बात, क्योंकि इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है, हमेशा ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये कभी भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है कहीं पे भी, और कहीं पे भी 0 नहीं आ रहा है, इक्वल टू 0 होता मतलब एक रूट होता, एक दो रूट होता, बट दोनों इक्वल रूट होता, ठीक है, बट ये ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि इसका ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी कोई एक्सिस के साथ तुम्हारा क्या नहीं होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका कोई रूट्स आएगा नहीं, तो मतलब इसका वी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिटर्मिनेंट होता है, जो डी होता है वो लेस देन, डी होता है वो लेस देन 0 होगा, जिसका मतलब वी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसका मतलब वी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा,
लेस देन जीरो। अभी देख लेना, ऑप्शन से देख लो, ऑप्शंस तो नहीं लाया था मैं। अच्छा ठीक है, इधर से देख लो बी कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा टी इधर से मैंने मिस कर दिया, हाँ टी मैंने इधर पे मिस कर दिया, तो इधर पे टी लिख देना, इधर पे मैं डायरेक्ट टी लिखता हूँ। ठीक है, ये टी है इधर पे, ये टी होगा ना, इसका टी। ठीक है, तो इधर पे अगर देखोगे ना तो ये हो जाएगा 3u साइन थीटा जो है ना, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3u साइन थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में 3u साइन थीटा हो जाएगा तुम्हारा b हो जाएगा। ठीक है, तो b स्क्वायर अगर करोगे तो 3u साइन थीटा माइनस का अगर स्क्वायर करोगे प्लस ही हो जाएगा, ये आ जाएगा -4ac। a अगर देखोगे, a तो मेरे हिसाब से 10 था, 10, और c अगर देखोगे तो u स्क्वायर बाई 5 था, तो a कितना था, 10 था, और c अगर देखोगे तो u स्क्वायर बाई 5 था, और ये तुम्हारा लेस देन जीरो आना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 9u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 9u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इधर से अगर इसको सॉल्व करोगे, ये देखो ये इसके साथ कैंसिल आउट होके ये 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा u स्क्वायर, और ये आ जाएगा लेस देन जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये लेस देन अगर जीरो आ चुका है तो इसको उस साइड लेके जाते तो 9u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको अगर देखेंगे तो 8u स्क्वायर, यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन अगर देखोगे तुम्हारा हो जाएगा 8। इधर से हमें एंगल चाहिए था ना, तो एंगल देखो हमें मिल चुका है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा लेस देन 8/9 आ चुका है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा अगर लेस देन 8/9 आ चुका है, इसका मतलब साइन थीटा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2√2/3, एंड दिस इज योर एंगल। तुम्हें चाहिए था मैक्सिमम एंगल, तो मैक्सिमम एंगल इतना से छोटा। ठीक है, देखो साइन थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेस देन दिस। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन जिसमें थीटा मैक्स अगर चाहिए तुम्हें तो आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, इससे छोटा मतलब यही तो मैक्सिमम हो गया, इससे छोटा मतलब ये तुम्हारा मैक्सिमम हो गया, तो थीटा मैक्स आ जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स 2√2/3। ऐसा ही कुछ ऑप्शन था जो तुम्हारा आंसर इसका दिया हुआ था। ये बहुत ही एक हाई लेवल का क्वेश्चन था जो तुमने इधर पे क्रैक कर लिया है। अगर तुम्हें इधर से पूरा समझ आ गया, ठीक है, तो पक्का कमेंट करके बताना कि ये तुम्हें क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है, और ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि ये अपवर्ड पैराबोला है और इसका b स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा अगर कंडीशन हुआ जब तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, मतलब नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स करने के लिए हम लोग ने पूरा तरीका अपनाया, और b और 4ac को हम लोग ने उधर से निकाल के इधर पे बिठाया बस, और आंसर तुम्हारा आ चुका है। ठीक है, चलो आगे, और आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते जल्दी जल्दी। ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड से अल्फा एंगल से हम लोग ने इसको प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा आफ्टर 10 सेकेंड इट्स इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल इज बीटा। ठीक है, आफ्टर 10 सेकेंड बता रहा है, आफ्टर सम सेकेंड हमें पता है कि इसका वेलोसिटी कुछ ऐसा बनेगा लेट्स से, और ये बीटा बनाया हुआ है, ये हमें पता है। ठीक है, अच्छा आफ्टर 10 सेकेंड इसका इंक्लिनेशन बीटा बन चुका है, द वैल्यू ऑफ 10 बीटा। तो 10 बीटा निकालने का तो एक ही सिंपल आइडिया है ना, दैट इज सर वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स, सिंपल। तो वी वाई अगर हमें निकालना है तो डेट इज यू वाई माइनस ए वाई या तो प्लस ए वाई टी डिवाइडेड बाई वी एक्स। अगर एक्स देखोगे ना तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20 कॉस अल्फा, और इधर पे अगर देखोगे तो ये आएगा 20 साइन अल्फा। बस इसको इधर पे पुट करने से आंसर आ जाएगा, ये 20 कॉस अल्फा है। ठीक है, और यू वाई अगर देखोगे, यू वाई कितना है, 20 साइन अल्फा है। ठीक है, और ये तुम्हारा 10 आ जाएगा, और ये तुम्हारा 10 आ जाएगा। देख लो ए वाई तुम्हारा -10 होता है और टी तुम्हारा 10 दिया हुआ है, तो डिवाइडेड बाई, इसको अगर डिवाइड करोगे, अच्छा ऑप्शंस भी है, ऑप्शंस के साथ हम लोग मैच कर सकते हैं इसका आंसर। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करो तो 20 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 अल्फा आ जाएगा, और माइनस अगर देखोगे ये 100 बाई इसको अगर करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 5 आ जाएगा, और 1 बाई कॉस अल्फा आ जाएगा सेक अल्फा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10 बीटा का वैल्यू। ठीक है, चेक कर लो, यही आंसर आना चाहिए। तो इतना कुछ था नहीं इसमें।
10 अल्फा माइनस 5 सेक अल्फा, ठीक है। तो सब कुछ चेक कर लेना, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो हम लोग आगे निकलते। ए प्लेयर किक्स अ फुटबॉल विद एन इनिशियल स्पीड दिस एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड, व्हाट आर द मैक्सिमम हाइट एंड टाइम टेकन बाय द फुटबॉल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग मोशन, ठीक है। कितना तुम्हें मैक्सिमम हाइट क्या होगा, कितना मैक्सिमम हाइट जाता है 45 डिग्री से मारने से, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 2g, यू स्क्वायर अगर देखोगे तो 25 स्क्वायर, ठीक है। और साइन ये 45 आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/2, और 2 अगर देखोगे तो g, तो ये आ जाएगा 625, और ये अगर नीचे आएगा तो ये आ जाएगा 40, ठीक है ना। कितने आ जाएगा, तो 5 से अगर काटोगे ना, काट के क्या फायदा। ठीक है, इसको अगर हम लोग ने थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व कर लिया इधर से, तो 625 डिवाइडेड बाई 40 यह आएगा तुम्हारा 15.625, कितना आ जाएगा 15.625, ठीक है। इतना कुछ आ जाएगा, तो ये कर लेंगे हम लोग। और टाइम हमें चाहिए, तो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने के लिए टाइम तो आधा चाहिए, तो आधा वाला लगाओ, u sin थीटा बाई जी लगाओ, ठीक है। 2u sin थीटा नहीं, 2 तो पूरा चाहिए, तो आधा टाइम चाहिए तुम्हें, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 25, और ये हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा 10, ठीक ना। इतना ही तो होने वाला है, सब कुछ दिया हुआ है ना, ठीक है। तो 25 ये सब दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 2.5/√2, ये आने वाला है 2.5/√2, देख लो अच्छे से, सब कुछ दिया है 2.5/√2, ठीक है। 1.55 सेकेंड चाहिए तुम्हें उसको उतना टाइम में ऊपर जाने में, और कितना ऊपर जाएगा, इतना मीटर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन है बस, ये तो सब कुछ तुम्हें पता है बेकार में, ठीक है। अच्छा, 2 गन, हमारे पास 2 गन है, ए एंड बी कैन फायर बुलेट at speed this and this respectively from a point on a horizontal ground. They are fired in all possible direction. अच्छा, the ratio of maximum areas covered by the bullets fired by the 2 gun on the grounds. समझ आया, तुम्हारे पास एक गन है, तुम उसको 1 किलोमीटर पर सेकेंड से हर डायरेक्शन में तुमने ऐसे ऐसे फायर किया, क्यों फायर किया, फॉर मैक्सिमम रेंज। तो पक्का तुमने 45 डिग्री में ऐसे 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 फायर किया होगा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल एक गिरा, ये प्रोजेक्टाइल एक गिरा, ये फाउंटेन जैसा बनेगा, पूरा फाउंटेन जैसा, एक प्रोजेक्टाइल फाउंटेन जैसा बनेगा। तो मतलब इधर से अगर तुमने इधर फायर किया, फिर इधर से इधर फायर किया होगा, इधर से उधर फायर किया होगा, इधर से इधर फायर किया होगा, तो ऐसे फाउंटेन जैसा तुमने बना दिया होगा, ठीक है। ऐसे 3D में बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझना, ऐसे फाउंटेन जैसा बना दिया होगा तुमने, ठीक है। तो फाउंटेन जैसा अगर तुमने बना दिया, तो इसको अगर ऊपर से देखेंगे ना, तो ऊपर से देखने से तुम्हें क्या दिखेगा, एक सर्कल ही दिखेगा, ठीक है। देखो ऊपर से अगर देखोगे ना, तो ऐसे दिखेगा, ऊपर से थोड़ा सा प्लान व्यू दिखा रहा हूँ, प्लान व्यू में अगर देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसे ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा, इधर से तुमने मैक्सिमम ऐसे बनाया होगा, ठीक है। मैक्सिमम रेंज के लिए ऐसा मारा होगा, एक बार ऐसे 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 एक पॉइंट से ही तुमने हर डायरेक्शन में तुमने फेंका होगा, 45 डिग्री में फेंका, ठीक है। तो 45 डिग्री में अगर तुमने फेंका है, तो इसका रेंज तुम्हें पता होगा, और वही रेंज तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हर डायरेक्शन में फेंका, तो इस जगह से फेंका, तो यही तो ये प्रोजेक्टाइल में ये जो रेंज होगा, यही इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा। तो रेंज जो आ जाएगा वो आ जाएगा u²/g, और u अगर देखोगे 1 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो 1 किलोमीटर पर सेकेंड को 1000 मीटर पर सेकेंड हम लोग बनाना पड़ेगा, हमें ये बनाना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाई जी के जगह में 10 यूज कर लेना, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारे पास 10⁻⁶/10, तो ये आ जाएगा 10⁵ आ जाएगा तुम्हारा रेंज। इतना तुम्हारा रेंज है, बट हमें एरिया चाहिए था, एरिया। तो ये सर्कल का एरिया क्या होगा, πr² ही तो होगा, तो πr² आ जाएगा, ठीक है। πr² अगर इसका देखोगे ना, तो 10⁵ का स्क्वायर मतलब 10⁻10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10⁻10 आ जाएगा तुम्हारा पहले वाला, ठीक है। उसी तरह अगर सेकंड वाला के लिए देखोगे, ये फास्ट सेकंड गन के लिए अगर देखोगे, तो भी तुम्हारा πr² ही लिखना पड़ेगा,
बट इस बार तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, आर के जगह में इस बार देखो 2 रखना है, तो इधर पे 2 रखोगे तो ये 2 ऐसा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, सब कुछ सही में 3 6 ही आएगा और नीचे 10 ही रहेगा, 5 ही आएगा, 4 इंटू ये आ जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 10⁵ का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इधर पे आ जाएगा इसका 16 और ये तो सेम ही आएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, देख लेना। यही तुम्हें बस दो अलग अलग वेलोसिटी से फेंकना है और दोनों का रेशियो अगर लोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, एरिया का जो रेशियो तुम्हें मिल जाएगा ना वो मिल जाएगा 1:16। बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1:16 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये देखना ऐसे फाउंटेन जैसा कुछ बन जाएगा हर डायरेक्शन में। ठीक है, आगे चलो। ए पर्सन कैन थ्रो, अबे सही में 100, अच्छा इधर उल्टा बताया तो उल्टा हो जाएगा, 50 हो जाएगा। हाउ हाई अबव, देखो इसको बोला है कि आगे की तरफ तुम कितना मैक्सिमम फेंक सकते हो, तो u²/g फेंक सकते हो। वो कितना दिया हुआ है, ये 100 दिया हुआ है, तो इधर से अगर u² का वैल्यू निकालोगे तो 100g हो जाएगा u² का वैल्यू। ठीक है, और मैक्सिमम अभी बोला कि ऊपर कितना फेंक सकते हो, तो ऊपर कितना फेंक सकते हो मैक्सिमम, मैक्सिमम जो ऊपर फेंक सकते हो ना, सेम u से मैक्सिमम कितना ऊपर फेंक सकते हो, तो सेम u से हम लोग फेंक सकते हैं u²/2g। ठीक है, तो u² अगर देखोगे तो 100g डिवाइडेड बाई 2g, तो ये तुम्हारा मैंने बोला था ना आधा आएगा, तो देखो 50 मीटर आ चुका है। ठीक है, तो ये आधा ही आता है। ठीक है, मैंने पहले भी ये समझाया था। 2 क्वेश्चन ये लेके 3 क्वेश्चन हो गया। ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी दिस, और तुम्हें ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो ये तो और भी आसान है। कैसे आसान है सर, कैसे आसान है, देखो ये आई कैप प्लस 2j कैप, मतलब इस तरफ आई कैप मतलब 1 और इस तरफ j कैप मतलब 2, तो यू वाई भी तुम्हें मिल चुका है और ये तुम्हारा आई कैप प्लस 2j कैप है ना। आई कैप प्लस 2j कैप का मतलब क्या है, इधर पे 1 आई कैप, इधर पे 2j कैप, तो यू वाई 2 दिया हुआ है और 1 तुम्हारा दिया हुआ है ux। ठीक है, एक कॉल आ रहा है, थोड़ा रुकना। तो देखो इधर पे ux हमें पता है, uy हमें पता है, हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो एक सेकंड में लिख सकते हो, दैट इज x tan थीटा। ठीक है, x tan थीटा माइनस हाफ gx² डिवाइडेड बाई u² cos² थीटा। ठीक है, तो थीटा चाहिए होगा, तो थीटा तो इधर से दिख ही रहा है ना, ये थीटा तुम नहीं निकाल सकते इधर से, तो tan थीटा लगा दो ना इधर पे। tan थीटा आ जाएगा तुम्हारा uy/ux। ठीक है, यू वाई कितना दिया हुआ है, यू वाई 2 है और यू एक्स कितना है, अरे इधर ट्रायंगल बना लो ना, ट्रायंगल ये वर्टिकल, ये तुम पैरेलल शिफ्ट कर दो तो ये 2/1 परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 2/1, तो tan थीटा आ जाएगा तुम्हारा 2। tan थीटा अगर 2 आ गया तो इधर पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, tan थीटा की जगह में 2 रखने से ये 2x हो जाएगा, ये हाफ g का वैल्यू 10x² डिवाइडेड बाई u² मतलब तुम्हारा पूरा इसका अगर देखोगे, इसका मॉड अगर निकालोगे तो u कितना हो जाएगा, इसका मॉड निकाल लो ना, यही तो u वेक्टर का मॉड चाहिए हमें। u वेक्टर का मॉड इधर पे आ जाएगा रूट, ये देखो 2² इज 4 और ये 1, तो ये √5 आ जाएगा, तो हमें u² चाहिए, तो √5 का स्क्वायर आ जाएगा 5, और cos थीटा का स्क्वायर चाहिए, तो tan थीटा अगर 2 आया, tan थीटा अगर 2/1 ऐसा आया तो cos थीटा नहीं निकाल सकते हो, ये √5 हो जाएगा ना, तो इधर से cos थीटा अगर निकालोगे तो 1/√5 आ जाएगा। ठीक है, 1 बाई क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा, तो 1/√5 इधर अगर बिठाओगे, स्क्वायर है ना, तो 1/5 आ जाएगा। 5 ने 5 को मारा, 2 ने 2 को मारा, तो इधर से अगर तुम देखोगे तो 2x माइनस ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 5x² आ जाएगा, ये तुम्हारा y आ जाएगा। दैट इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखो कितना इजी था। ठीक है, u दिया हुआ है तो तुम्हें सब कुछ इधर से निकालना था बस, और इधर पे पुट करना था। ठीक है, एंगल कैसे निकालना है बता दिया, और उस एंगल से cos थीटा कैसे निकालना है, क्योंकि cos थीटा चाहिए होगा, वो भी बता दिया। ठीक है, सब कुछ बता दिया। तुम्हें u कैसे निकालना है, उसका मॉड निकाल के उसको स्क्वायर करके इधर बिठाना है, तो मॉड निकालने से √5 आता है, स्क्वायर करोगे तो 5 भी आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से इधर से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अभी अगर ये पहले मैंने सिखा दिया था, तुम्हारा पहला लेक्चर में सिखा दिया था, ये देखो जेई में भी आया हुआ है। ठीक है, पहला लेक्चर में यही सिखा दिया था मैंने कि KYI प्लस XJ, हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है। तो इधर से देखो ना, इधर से Vx दिया हुआ है, अच्छे से अगर देखोगे तो Vx दिया हुआ है KY, और इधर से तुम अच्छे से अगर देखोगे तो Vy दिया हुआ है, Vy अगर देखोगे तो Kx दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा इक्वेशन करवाया था। तो Vx को क्या मैं लिख सकता हूँ, dx/dt।
एक्स एक्सिस का है ना, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ये लिख सकता हूँ। और उसी तरह वी वाई को मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी टी, क्या लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू के एक्स लिख सकता हूँ। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मानने से ही डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, तुम इसको क्या करो, 2/1 कर दो, नहीं तो 1/2 कर दो, तुम्हारा मर्जी। ठीक है, तो इसको जब करोगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसको डिवाइड करो, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, इसको डिवाइड करो, के कैंसिल आउट होके एक्स बाई वाई आ जाएगा। ठीक है, बस अभी हो गया। इधर पे तुम वाई डी वाई लिख दो और इधर पे तुम क्या कर दो, एक्स डी एक्स लिख दो। और हमें इधर पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और क्योंकि हमें इधर पे क्या नहीं पता, लिमिट नहीं पता, तो एक कांस्टेंट सी इधर पे तुम पुट कर देना। ठीक है, इधर पे क्या लगा देना, एक कांस्टेंट सी इधर पे पुट कर देना और ये आ जाएगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। बस हो गया। ठीक है, ये फास्ट लेक्चर में मैंने करवाया था और बहुत ही आसान है। अगर वेलोसिटी दिया रहता है हमेशा यही तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, हमेशा। और ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसमें एक बैट्समैन है जिसने हिट किया एक बॉल को एट 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए उसने 25 मीटर पर सेकंड से बॉल को हिट किया होगा और मैक्सिमम रेंज अगर हिट करेगा तो 45 डिग्री में ही करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये जाके इधर गिरा होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज अगर देखोगे तो मैक्सिमम रेंज आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा। यू स्क्वायर अगर देखोगे तो 25 इंटू 25 और जी अगर देखोगे तो 10। तो इधर से अगर कैंसिल आउट करोगे, 5 से कैंसिल करोगे तो 2 आएगा और 5 से अगर कैंसिल करोगे तो इधर पे 5 आएगा। तो ये 125/2 आ जाएगा। ये समझ आया क्या, 125/2 आ जाएगा ना ये। ठीक है ना, ये आ जाएगा तुम्हारा। और ये अगर देखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 62.5 आ जाएगा। 62.5 मीटर उसका रेंज हो जाएगा। ठीक ना, इतना तो सही है, सब कुछ सही जा रहा है। 62 होने से तुम्हारा हो जाता है 60 हो जाता है 120 और 2 to 4 हो जाएगा, तो 2.5 भी होना चाहिए। तो ये तो सही है। ठीक है, ये तो सही है। और ये कैंसिल आउट जो किया है, 5 से करने से 2 आएगा, 5 से करने से 5 आएगा और 5 इंटू 25 इज 125/2, सब कुछ सही है। तो 62.5 इसका मैक्सिमम रेंज होगा। ठीक है, अच्छा अब देखना, एक फील्डर है जो स्टैंडिंग 30 मीटर अहेड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, 30 मीटर अहेड मतलब इधर से 30 सेंटीमीटर, मतलब इधर कहीं पे तुम्हारा एक फील्डर है, इधर पे एक तुम्हारा फील्डर है जिसका हाइट वगैरह हमें नेग्लिजिबल ही है, उसको पकड़ना नहीं है। ठीक है, हाइट हमें नहीं पकड़ना। ठीक है, इधर पे फील्डर है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ही मस्ट रन टू कैच द बॉल जस्ट बिफोर इट लैंड्स। मतलब इधर से इसका कितना स्पीड होना चाहिए, इसका कितना स्पीड होना चाहिए ताकि इस बॉल को ये पकड़ पाए, जो कि अभी 30 मीटर डिस्टेंस दूर से ये अभी क्या कर रहा है, रनिंग करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए ताकि इसको पकड़ पाए। ठीक है, तो हमें पता है कि ये इसको जब ये इसको अगर पकड़ना चाहता है तो टाइम भी सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, टाइम सेम होना चाहिए ना, इसका जितना भी टाइम होगा वो सेम होना चाहिए। और अगर ये 30 मीटर है, ये 62.5 निकला है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 32.5 मीटर। देखो ये डिस्टेंस तो हमें पता है और हमें पता है कि ये अगर इसको पकड़ना है ना इधर भाग के, तो टाइम सेम होना तो चाहिए। हमेशा कोलिशन के लिए क्या होना चाहिए, टाइम सेम होना चाहिए। तो इसके लिए इसका टाइम निकाल लो पूरा। जब तुमने इसको फेंका ना तभी ये दौड़ना स्टार्ट किया, जब तुमने इसको मारा तभी ये दौड़ना स्टार्ट किया, तो मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम होना चाहिए। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u sin θ/g। क्या हो जाएगा, 2u sin θ/g। तो 2u, इस ऐसा गंदा वैल्यू ले लिया, तो 2u, u हो जाएगा तुम्हारा 25 दिया है ना, 25 दिया है। और साइन थीटा अगर देखोगे 1/√2 हो जाएगा और g अगर देखोगे तो 10 हो जाएगा। तो ये अगर तुम देखोगे ये 55 हो जाएगा, 5/√2 हो जाएगा तुम्हारा टाइम। इसका टाइम अभी बाद में इसको रूट में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, 5/√2 सेकंड हो जाएगा तुम्हारा टाइम। इसको इधर आने में कितना टाइम लगेगा, इतना। तो इसको भी इधर आने में कितना टाइम लगना चाहिए, 5/√2 टाइम लगना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या टाइम ऑफ बॉल शुड बी इक्वल टू टाइम ऑफ मैन। ठीक है, तो टाइम ऑफ बॉल तो मैंने निकाल लिया, दैट इज 5/√2। और टाइम ऑफ मैन, टाइम इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है ना, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस अगर देखोगे तो उसके पास है 32.5
और स्पीड अगर उसका देखोगे जो कि है v, जो हमें निकालना है, ठीक है। तो इधर से अगर देखोगे तो v जो आ जाएगा वो आ जाएगा 32.5 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 5। ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर, का v का वैल्यू आ जाएगा। अभी कैलकुलेटर लगा के मैं सॉल्व कर दूंगा, बट तुम्हें ये कहानी समझ आया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जितना टाइम में बॉल ग्राउंड में गिर रहा है उतना ही टाइम में इसको भी दौड़ दौड़ के उतना टाइम में आना पड़ेगा, क्योंकि इधर से स्टार्ट हुआ है, ये 0 सेकंड है, ये से ऊपर गया, ये भी दौड़ना स्टार्ट किया, तो इसको जितना टाइम लगा उसको भी उतना टाइम में इधर तक जाना पड़ेगा। तो दोनों का टाइम जब इक्वल हो जाएगा, अभी टी ऑफ मैन कैसे निकालना है, तो उसको डिस्टेंस कितना कवर करना है डिवाइडेड बाई कितना स्पीड से कवर करना है, उधर से स्पीड निकलेगा, ठीक है। स्पीड अगर निकालना है तो ऐसे करना है, और टाइम ऑफ बॉल मैंने निकाल लिया। पहले रेंज निकालना पड़ेगा, ताकि ये 30 मीटर होने से ये कितना है वो निकालने के लिए हम लोग ने रेंज निकाला, ठीक है। और इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करना ही है तो मैं इधर से तुम्हें सॉल्व कर के दे देता हूं, ठीक है। देख लेते हैं आंसर कितना आता है, मैं भी पहली बार ही कर रहा हूं। तो ये आ जाएगा तुम्हारा √2, ठीक है। और जितना भी आ रहा है डिवाइडेड बाई हम लोग क्या कर देते हैं इसको 5, 9.19, इसको मैं 9.2 ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। 9.2 जैसा लिख देता हूँ अभी के लिए, 9.2 मीटर पर सेकेंड, इतना वेलोसिटी से उसको दौड़ना पड़ेगा सो दैट वो उस बॉल को पकड़ ले, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को मिलते हैं, और भी अगर वेरिएशन है तो मैं करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद या तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हॉराइजेंटल प्रोजेक्टाइल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तुम बस इतना देखते रहो, ये सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है। इतना अगर तुम करके जाओगे, इतना वेरिएशन अगर तुम करके जाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तुम बस करो, और जितना भी टाइम लगे बट करो, ठीक है। टाइम तो लगेगा क्योंकि ये जेई एडवांस के लिए सीरीज है, तो टाइम तो थोड़ा बहुत लगेगा, ठीक है। क्योंकि बेसिक से एडवांस तो जेई मेंस नीट सब कुछ एक साथ लेके चल रहे जेई एडवांस तक, इसलिए टाइम तो थोड़ा लगेगा। तुम बस क्या करो, पढ़ाई करना, मतलब इतना पढ़ाई करो कि कम से कम दिन में कम से कम 12 to 13 या तो 14 आवर्स अगर तुम चाहो तो पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। स्कूल वगैरह मैनेज करके, सब कुछ मैनेज करके तुम्हें इतना पढ़ाई करना ही पड़ेगा ताकि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। बाय बाय, ये पढ़ते रहना और बताते रहना तुम्हें कैसा लग रहा है, ठीक है।